कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बताए गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। अब आप आज 27वें दिवस की मंगला आरती में जो पधारे हैं, तो मंगला आरती में 27वें दिवस पर पधार कर पूरे 27 दिन आपने जो वैष्णव संप्रदाय ब्रह्ममत गौड़ी संप्रदाय के आचार्य जो प्रमुख हैं ब्रह्मा जी के बाद माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु और इसमें आने वाले हमारे छठ गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, जीव सनातन रघुनाथ दास इत्यादि सारे गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त भक्ति, ये परंपरा से मिली भक्ति है। इस भक्ति को करके क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले तो आनंद और उसके बाद दुखों के कारणों से मुक्ति। आपके और हमारे दुखों के कारण क्या है? पाप कर्म जो हम भूल कर करते हैं। क्या भूल कर करते हैं? कि हम कौन हैं? हम हैं आत्मा जो इस मृत्यु लोक में भगवान की कृपा से कुछ समय के लिए मानव शरीर प्राप्त किए, लेकिन माया के प्रभाव के कारण हम स्वयं को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और स्वयं को भूल जाने के कारण हम अपने शरीर के सुख के लिए पाप करते हैं और वही पाप हमारे दुख के कारण होते हैं। लेकिन जब बात सुख की आती है शारीरिक, तो हम समझौता नहीं करते। भगवत ज्ञान, गुरु ज्ञान को उठाकर तो गंगा में बहा देते हैं और धनाधन पाप करते हैं। हम सब पाप करते हैं, खाने से लेकर, बोलने से लेकर, कर्म करने से लेकर, हर एक कर्म में कहीं ना कहीं मूल में पाप छुपा ही होता है। और वही पाप हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और जन्म मृत्यु के कष्ट के कारण है। और उन कष्टों को सहते हुए भी हम उन्हीं सुख को चाहते हैं जिनके लिए पाप करना पड़े। बताइए, ये क्या विद्युता है मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद? क्षण भंगुर मनुष्य देह है, बूढ़ा होगा, नष्ट हो जाएगा और यमुना जी पर जाकर जला दिया जाएगा। फिर हमारा क्या होगा? कभी इस बात पर विचार ही नहीं कर पाते कि हमारा क्या होगा। हमें अपनी चिंता नहीं है, चिंता नासवान शरीर की है। यही माया का सबसे बड़ा प्रभाव है इस कलिकाल में जीवों के ऊपर। अपनी चिंता किसी को नहीं है, सबको नासवान शरीर की चिंता। कैसे शरीर को सुख दिया जाए, कैसे मन को संतुष्ट किया जाए, कैसे अहंकार को संतुष्ट किया जाए। अरे भैया, मन अहंकार संतुष्ट तो किसी भी योनि में कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में तो आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए। और आत्मा कैसे संतुष्ट होती है? सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति से। आपकी भौतिक शिक्षा आपके काम नहीं आएगी, आपका भौतिक धन आपके काम नहीं आएगा, वह सब तो शरीर के काम आएगा। और शरीर शिक्षा और धन से सुख नहीं लेता है, कर्मा अनुसार सुख और दुख लेता है। ये बात ध्यान रखिए। किसके अनुसार सुख लेता है? कर्मा अनुसार। और कर्म हम किसके लिए बिगाड़ते हैं? या तो मन के लिए या शरीर के लिए। आत्मा के लिए हमारा कोई कर्म नहीं बिगड़ सकता। आत्मा के लिए एक कर्म हमारा नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि आत्मा के लिए एक ही कर्म है और वह है निष्काम भगवत भक्ति। कामरज नहीं, जहाँ अर्थ की इच्छा हो जाए, जहाँ मान पद प्रतिष्ठा की इच्छा हो जाए, वह भगवत भक्ति है ही नहीं। भगवत भक्ति तो है आत्मा को सुख देने के लिए, आत्मा को कल्याण करने, आत्म कल्याण के लिए, जो हम लोग 27 दिनों से कार्तिक के पतित पावन मास में कर रहे हैं। जो 27 दिन हमारे व्यतीत हुए, यह तो हम ही जानते हैं और आप ही जानते हैं कि नित्य प्रातः 3 बजे उठने के बाद, शीतल जल से स्नान करने के बाद, फिर यहाँ 3 घंटे साधना करने के बाद, फिर शास्त्र अध्ययन करने के बाद, फिर प्रचार इत्यादि, फिर शाम को फिर भागवत कथा कहने के बाद भी ऐसा लगता है कुछ ना किया। और फिर भी यही प्रेरणा है कि अन्य जीवात्माएं जो संसार में माया के प्रभाव में भ्रमित हैं और अपने कल्याण के लिए इस मनुष्य शरीर और समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, भगवान इतनी शक्ति दें और आप सबको हमारे साथ उतना बुद्धि दें कि हमारी शक्ति और आपकी बुद्धि मिलकर अन्य जीवात्माओं को भी भगवान की भक्ति में लगाकर उनके कल्याण का मार्ग उन्हें दिखा सकें। तो आप सब तैयार हैं? हरि बोल, हृदय गौर प्रेमानंदी। अच्छा, नहीं होगे तैयार तो अपना ही नुकसान करोगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। कल सुन रहे थे ना नरसिंह जी के चरित्र के विषय में। कोई चिंता नहीं, 2 लालियां 1 बालक, बस अपना तान और तबूरा लेकर बच्चे का 4 दिन बाद ब्याह। और वह मेहता से कितने धनी व्यक्ति और नरसिंह जी झोपड़ी में रहने वाले सामान्य से विप्र देवता। मेहता साहब भी विपरीत थे। रोहित जी ने संबंध तय कर दिया, 4थे दिन बारात जानी थी, कोई चिंता नहीं। भगवान को लगा ये तो पूर्णता मेरे भरोसे ही है,
रुक्मणी जी को लेकर कहाँ पधार गए? जूनागढ़। और सारी व्यवस्थाएं भगवान ने स्वयं अपने हाथ में ली। पुरोहित ने जब बारात दिखाई नरसिंह जी की, तो मेहता साहब का तो हाल बेहाल हो गया कि भैया हमारे पास तो जितनी संपत्ति है इतने में तो हम इनके घोड़ों को भी भोजन नहीं करा सकते एक टाइम का। तो कहा अब आप ही रक्षा कीजिए। तो कहा पुरोहित ने हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप नरसिंह जी का आश्रय लीजिए। नरसिंह जी का आश्रय लिया मेहता जी ने, आपने कल सुना ही था। तो उन्होंने कहा मेरा आश्रय मतलब मैंने जिनका आश्रय लिया आप उन्हीं का आश्रय, उनके आश्रय लेने से ही आपका, और जैसे मेरा कल्याण हुआ वैसे आपका होगा। मेहता साहब ने भी आश्रय लिया। भगवान ने बलराम जी को जिम्मेदारी दे दी कि अब तुम वर पक्ष की वधु पक्ष की जिम्मेदारी संभालो और मैं वर पक्ष ही संभालता हूँ। कैसा सुंदर विवाह, भगवत शरणागति के कारण यह संभव हो सका। तो भैया शरीर के नष्ट हो जाने के बाद हम इन सब बातों पर विश्वास करें, भगवान की भक्ति में हम विश्वास करें तो फायदा क्या है? जब तक ये क्षण भंगुर शरीर है और सांसें बची हुई जितनी हैं और कोई भयंकर पाप का फल आपको ना मिले, उससे पहले ही जाग जाइए और अपने नासवान शरीर से अपने कल्याण के लिए वो भक्ति कीजिए जिससे आपकी रक्षा हो सके। ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? कोई मान चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए? अरे कौन देता है समाज में, संसार में मान सम्मान? सब झूठा, जो कुछ है यहाँ सब झूठा है। तो ऐसा झूठा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि पाकर क्या फायदा? लेकिन भगवान जो भी देते हैं और सदगुरु जो देते हैं वो सब कुछ सच्चा होता है। चाहे भगवान की भक्ति दें और चाहे उस भक्ति से भगवान अपनी कृपा दें, ये सब सच्ची है। अब आपको जो चाहिए उसके लिए प्रयास करें। कह दो हम तो उसी के लिए प्रयास करेंगे जिसके लिए मूर्ख लोग प्रयास कर रहे हैं। मूर्ख लोग किसके लिए प्रयास करते हैं? धन के लिए, इसके लिए प्रयास करते हैं। तो धन तो अपने आप आएगा, उसके लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे आएगा? मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपने गांव की बात बताएं, पाता वहाँ पे किसानी ही प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन। अचानक से वहाँ प्लांट आ गया गैस का। जिनके यहाँ शाम का चूल्हा नहीं जलता था, आज 3-3 मंजिल की कोठियाँ खड़ी हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूम रहे हैं और बिना कुछ किए। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध का प्लांट आया, उनकी सारी भूमि प्लांट ने, गैल ने अधिग्रहण कर ली और उसका जबरदस्त मुआवजा दिया। फिर कुछ समय के बाद रेल 6 लाइन हुई, तो रेल भी उस मार्ग से होकर गुजरे। तो भैया जिनकी खेती इतनी गई थी उनको भी 1-1 लाख मिला, हम भी हैं उसकी, हमको भी 1-1 लाख मिल गया। कुछ नहीं गई खेती, और 1-1 लाख करके 4 लाख, चार नाम से 4 लाख रुपए मिल गए। खेती कितनी गई? इतनी। ये प्रारब्ध है। आज जो कुछ भी शरीर को प्राप्त है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। तो इसलिए अपने कर्म आप भगवान की कृपा पाने के लिए कीजिए, आपका मंगल होगा। इस शरीर में भी आपको सारा ऐश्वर्य मिलेगा, सारा सुख मिलेगा। अब इस नासवान शरीर को आप सब थोड़ा बहुत तो स्नेह करते हैं, थोड़ा बहुत तो आदर करते ही हैं। तो हम आपको क्या कुछ दक्षिणा देते हैं कि हमें हमारा आदर करो या हमसे स्नेह करो? उल्टा आप ही हमें दे जाते हैं। बताओ बनो, तो देता हूँ नहीं देता? आप देते नहीं हो। हमारे दोनों प्रभु बहुत संकोच करते हैं। हरे कृष्णा, हिदाई गौर प्रेमानंद।